नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज जो राजस्थान का वनरक्षक का एग्ज़ाम था जो कि पहले कैंसिल हुआ था, उसका जो पहली शिफ्ट थी उसका एग्ज़ाम हो चुका है। उसमें प्रश्न आए थे, प्रश्न बढ़िया थे, इजी थे, और उसमें जो प्रश्नों का सॉल्यूशन था वो इस प्रकार से हैं, तो ज़रूर देखें। जैसे एक प्रश्न आया था मैथ में कि यदि 729 की पावर 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर 15x हो तो x का अपने को मान बताना था। तो देखो ये जो 729 था इसको ये लिख सकता था मैं 3 की पावर 6 और वापिस 3 माइनस में x इज इक्वल टू 3 और 15x, इस तरीके से। तो फिर ये जब इस 6 को मैं बाहर लेके आऊँगा तो ये होगा 6 3 जा 18 माइनस में 6x बराबर में 3 की पावर 15x। अब क्या होगा, ये देखो 3 बेस कॉमन हो और आमने सामने हो तो आपस में क्या आती, कट जाती है पावर। तो देखो फिर क्या होगा, इसको 18 माइनस में 6x था, उस साइड क्या है 15x है, ठीक है। इस 3 को अगर आपने छोड़ देते हो अपने, क्योंकि x का मान पूछा था। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 18 इज इक्वल टू 15x और प्लस में 6x, ठीक है। इधर जाके प्लस का 18 बराबर हो गए 21x। फिर अब से x का मान पूछा गया तो x इक्वल टू क्या आएगा 18, और ये जो 21 है इधर आके इसके बटा में आएगा, तो 6 तिया 18 और 7 तिया 21। इसका राइट आंसर आएगा अपना 6/7। अगला प्रश्न था ये, जिसमें ये दे रखा था कि 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, तो ये कैसे होगा। इसमें देखो एक छोटी सी ट्रिक होती है कि जैसे 1/2 है, इसको लिखने का तरीका देखो क्या है। इसको मैं ये लिख सकता था 1 माइनस 1/2। देखो जैसे 1 माइनस 1/2 लिखोगे तो इसको आप ये लिख सकते हो, देखो 2 माइनस 1/2, तो ये जाएगा तो वापिस 1/2 ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो करने का तरीका क्या था, इसको करने का तरीका क्या था। देखो इसको 1/2 को मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/2 हो गया। फिर इस 1/6 को मैं ये लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3। फिर इस 1/12 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 माइनस में 1/4। देखो जैसे जैसे आप इसको लिखते जाओगे तो क्या होगा, ये देखो माइनस का 1/2 और ये प्लस का 1/2 कट जाएंगे। ऐसे माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 कटेगा, या 1/4 माइनस का है, आगे 1/4 प्लस का आएगा वो भी कट जाएगा। इस तरीके से यह आएगा 1/5 माइनस का, फिर प्लस का 1/5 आएगा वो भी कट जाएगा। करते करते आप पहुंचे यहाँ पे, देखो 30 के टुकड़े क्या होते हैं, देखो यहाँ से शुरू करते हैं। इसको मैं 2 × 1 लिख सकता हूँ, फिर 6 को मैं 2 × 3, 12 को 3 × 4, 4 × 5 20, 5 × 6 30, 6 गुणा में 7 42। देखो ये कट रहे हैं आपस में, 2 से ये 2 जा रहा है, यहाँ 1 रहेगा, 3 से ये 3 जा रहा है, 4 से ये 4, 5 से 5, सारे कट रहे हैं बीच वाले। और 56 को लिख सकते हैं 7 गुणा में 8, 72 को लिख सकते हैं 8 गुणा में 9, 90 को 9 गुणा में 10, और 110 को 10 गुणा में 11। देखो 7 से ये 7, 8 से 8 गया, 9 से 9 गया, 10 से 10। अब लास्ट में अपने पास क्या रहेगा, अपने पास देखो एक तो ये रहेगा जो शुरू में 1 था, 1, और माइनस में ये वाला रहेगा 1/11। तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम 11 आएगा, तो 11 आएगा, यहाँ 11 एकम 11, फिर माइनस का 1 यानी 10/11। ये 10/11 ये वाला अपना राइट आंसर है, ये वाला डी। अगला प्रश्न क्या था, एक बिंदु का भुज ऋणात्मक होता है। देखो इसके लिए क्या है, ग्राफ थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा। ग्राफ की कंसेप्ट क्या थी, इस तरीके से था कि कोई भी ग्राफ होता है उसको अपने इस तरीके से पढ़ते हैं। इसमें क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थक जो होते हैं वो, जैसे ये x, ये x बार, ये y, ये y बार। यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 ऊपर भी 2 3 4। अब यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं दोनों नंबर। इस साइड क्या होता है, देखो ध्यान से, ये x जो है ये तो है नेगेटिव, ये y जो है ये है पॉजिटिव, यानी ऊपर जाएगी वैल्यू जो पॉजिटिव जाएगी। ये पहला अपना क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे ये अपना तीसरा होता है, और यहाँ चौथा क्वाड्रेंट होता है। तो इसमें जो भी वैल्यू आएगी, जो भी पॉइंट होगा, सारे क्या होंगे, प्लस में होंगे। देखो इसको अलग कलर से कर देता हूँ, इसमें जो भी आएगा वो सारे क्या होंगे, प्लस में।
इसके अंदर जो होगे एक तो होगा माइनस में और दूसरा होगा प्लस में, एक माइनस में और दूसरा प्लस में। ऐसे ही इसमें क्या होगा, इसमें देखो ये एक्स अक्ष माइनस में है और वाई वाला भी क्या है माइनस में, दोनों माइनस में होंगे। और इसके अंदर क्या होगा, एक एक्स जो है वो तो प्लस में होगा क्योंकि इस साइड चल रहा है इस साइड, और वाई ये इस साइड वाली क्या है माइनस, इस तरीके से। तो आपसे ये पूछा गया था कि बताओ ऋणात्मक होगा, माइनस में होना था। तो ऑप्शन देखो क्या है कि पहला केवल सेकंड चतुर्थांश में। अब देखो दूसरे में तो केवल तो नहीं हो सकता क्योंकि देखो इसमें भी होता है इसमें भी होता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत। फिर केवल फोर्थ में, अब देखो केवल फोर्थ में नहीं होता, इसमें हो रहा है इसमें हो रहा है, तो ये भी गलत। फिर ऑप्शन नंबर 3 में क्या है कि सेकंड और थर्ड चतुर्थांश में होता होगा। तो देखो सेकंड ये दूसरा और ये तीसरा, ये दोनों में होता है, परंतु यहाँ केवल वर्ड नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसको कंसिडर करते हैं। और नेक्स्ट देखो तीसरा 3 तथा 4 में, अब देखो 3 में भी होता है और 4 में भी होता है, तो इसमें क्या है कि आपको ऑप्शन पे डिपेंड करना पड़ेगा सारा ही कि सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ, कि या तो ये ऐसे कहता कि सेकंड थर्ड फोर्थ, या फिर ये कहता कि सेकंड और फोर्थ। ठीक है, तो इसमें ये सेकंड थर्ड ये सही है। उसके बाद में फोर्थ में देखो एक तो नेगेटिव होता ही होता है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, यदि द्विघात एक्स स्क्वेयर a + 1 x + b के शून्य क्या है 2 और -3 हो, यानी 2 और -3 हो, तो इसका मान बताना था कि a का मान क्या आएगा और b का मान क्या आएगा। देखो इसमें जैसे अपने मान रखेंगे a और b का, तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो इसमें अपने रखेंगे 2 और -3, 2 और -3 रखने पे देखो कोई वैल्यू रखनी थी इसमें अपने, जैसे मान लो a का मान अगर मैं 0 रखता हूँ, a का मान 0 रखता हूँ, तो ये बनेगा अपना x² प्लस में a 0 + 1 यानी 1x, और प्लस में b का मान कितना है -6 यानी ब्रैकेट में -6। तो देखो एक x के टुकड़े करने पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये 3x है और माइनस में 2x हो सकता है, x² प्लस में 3x माइनस 2x प्लस में माइनस में 6 = 0। इसमें देखो ऐसे करने पे क्या होगा, यहाँ पे x कॉमन आएगा, तो यहाँ x है, इसमें भी x है, यहाँ रह गया x और यहाँ कितना आया x + 3। ऐसे यहाँ पे माइनस का साइन लिया, कॉमन क्या आया 2, और यहाँ पे क्या रहा x, और यहाँ पे देखो क्या रहेगा प्लस का 3 बराबर 0। तो x -2 और x + 3, ये 2 रूट आ गए। तो अपने से यही तो कहा था कि शून्य 2 होना चाहिए, तो देखो x -2 है तो x का मान कितना आया 2, और x + 3 है तो x का मान कितना आएगा -3, ये लो -3, तो इसका आएगा अपना 2 नंबर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है, एक लैपटॉप के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है, 3 वर्षों के साथ लैपटॉप के मूल्य में कितने % का ह्रास होगा। देखो मान लिया कि अपने आज है 100 रुपये का, हर वर्ष ये 10% लेस होता है यानी 90/100, फिर सेकंड वर्ष में भी 90/100, अगले वर्ष में भी 90/100। ऐसा करने से क्या होगा, ये 100 से ये 100 गया, ये 0 और 2 0 से ये 2 0 गई, 1 0 से ये गया। 9 की क्यूब होती है 729, बटा में 10 किया तो यह है अपना 72.9। देखो 100 वाली चीज़ कितने में रहेगी 72.9 में। तो अपनों से ये पूछा है कितनी कमी हुई, तो अपने इसको 100 में से माइनस कर देंगे बस, तो ये माइनस आएगा अपना 27.1%, इसका आएगा ए राइट ऑप्शन। उसके बाद में अपने देखते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 है तथा इसका क्षेत्रफल 192 है, इसका परिमाप क्या होगा। तो नॉर्मली अगर अपने इस तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज बनाते, ये इसकी हाइट हो जाती, आधार 24 है तो यानी ये 12 ये 12, वापिस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इससे भी कर सकते हैं अपने। और इसमें क्या होगा, 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज ये, तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बेस गुणा में हाइट बराबर आएगा 192, तो इसमें क्या होगा, बेस कितना है अपना 12, तो 12 गुणा में h करोगे तो 192, तो h = आएगा 16, तो हाइट कितनी आई अपने पास 16। अब देखो 12 16 ये वाली भुजा निकालनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय आएगी 3 4 5, तो 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 5 चौके 20, तो 12 ये 16 तो ये आएगी 20। अब आपसे क्या पूछा है इसका परिमाप, तो ये भुजा 20 है तो ये वाली भी कितनी होगी 20, और ये वाली कितनी होगी 12 और 12 24, तो 20 + 20 40, 40 और 24 64 सेंटीमीटर आएगा अपना।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 3 8 13 इस श्रेणी में अंतिम छोर से 12वां पद, तो इसमें अंतिम छोर से 12वां पद जो आएगा अपना 198 ही आएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको बना के देख लेना, 5 5 का गैप है और कुछ नहीं। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या a के बराबर है तो बेलन का आयतन, देखो बेलन जो होता है इस तरीके से, बेलन का आयतन अपना क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें पाई तो रखना ही है ऑप्शन में। ठीक है, आर इसने कह दिया त्रिज्या इसकी ऊंचाई के समान है तो पाई रहेगा, आर स्क्वायर यानी ए की स्क्वायर, और एच ऊंचाई भी कितनी है ए ही है तो ए आएगा, तो पाई ए की स्क्वायर से ए को गुणा करोगे तो बन जाएगा ए क्यूब, तो उत्तर आएगा पाई ए क्यूब, ये वाला अपना उत्तर होगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न क्या था, एक लंबवृत्ती कर लिया आपने कि पाई ए की क्यूब आएगी। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न क्या था इस तरीके से कि पी क्यू से 3 गुना कुशल है। देखो पी और दूसरा कौन है क्यू। अब बात आती है वर्किंग इफिशिएंसी की, तो पी क्यू से 3 गुना कुशल है, तो देखो पी ज़्यादा काम करता है यानी पी करता है 3 काम और क्यू करता है उस टाइम 1 काम, यानी यूनिट, ये 3 यूनिट बनाता है, ये 1 यूनिट बनाता है। उसी इसमें क्या हुआ कि ये कह रहा है कि क्यू एक काम को करने 12 दिन लेता है। अब देखो रोजाना 1 बनाएगा तो ये 12 दिन में कितनी बना देगा 12, यानी कुल काम हो गया 12। अब ये कह रहा है कितने दिनों में पी उस काम का आधा खत्म कर सकता है, तो आधा इसका 12 बनानी थी, 12 में ज़्यादा काम होता है 6। अब 6 बनानी है किसको पी को, और पी डेली कितनी बनाता है मशीन 3, तो 3 बनाएगा तो ये कितने दिन में बना देगा 2 दिन में, इसका आएगा अपना 2। अगला प्रश्न देखो R1 तथा R2 त्रिज्या वाले समान ऊंचाई के 2 बेलनों का आयतन अनुपात क्या है। देखो वापिस 2 बेलन है इस तरीके से, इसकी R1 है त्रिज्या और इसकी R2 है, ऊंचाई इसकी भी h है इसकी भी h है। आपको आयतनों का अनुपात पूछा है, तो आयतन क्या होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, इसमें R1 की स्क्वायर हो जाएगी अनुपात पाई R2 की स्क्वायर एच, पाई पाई दोनों में कॉमन है, h दोनों बराबर है कट जाएंगे, यहाँ क्या रहा R1 की स्क्वायर, यहाँ क्या रहा R2 की स्क्वायर, R1 की स्क्वायर और R2 की स्क्वायर, बी उत्तर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न था अपना कि 5000 का 2 वर्ष का 5% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो। तो देखो टोटल अमाउंट अपने पास है 5000 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आर अपने पास है 5%। अब देखो मैं कहता हूँ कि प्रथम वर्ष मुझे पहले वर्ष क्या ब्याज मिलेगा, तो मिलेगा 5000 का 5%। 5000 अपने आप में कितना है 100% है। देखो 1 0 उड़ाओगे तो 10% रहेगा कितना 500 और 5% रहेगा 250 रुपये, तो मैं ये कह सकता हूँ पहले वर्ष मिलेगा 250 रुपये ब्याज। ऐसे अगले वर्ष भी द्वितीय वर्ष सेकेंड ईयर में भी अपने को 250 ब्याज मिलेगा प्लस में इस 250 का भी अपने को मिलेगा 5%, तो 250 का 10% कितना हुआ 25 और 5% होगा 12.5, तो कुल मिला के अपना हो गया 512 पॉइंट में 5 रुपया, इसका आएगा अपना ए उत्तर। इस तरीके से दोस्तों कुछ ये प्रश्न आए थे अपने मैथ्स और उसके, तो उसमें क्या था कि अपने प्रश्न करके देखे, तो जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है उनके भी ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना है कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। तो सॉल्यूशन डिटेल भी हम बढ़ाएंगे इसका, अभी टाइम कम था तो शॉर्ट सॉल्यूशन है, धीरे धीरे आपको डिटेल सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बच्चों तक भी पहुंचाएं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।